ओम नमः शिवाय। जय गुरुदेव, जय सियाराम, जय माँ दुर्गा भवानी, जय श्री गौरी पुत्र गणेश पुत्र विघ्नहर्ता श्री गणेश जी। माता सभी का कल्याण करे। कैसे हैं मित्रों आप सब? आशा करता हूँ कि माता महाकाल की कृपा से आप सब परिवार स्वस्थ होंगे। यही मैं कामना करता हूँ माता महाकाल से। आप सबके अपने ही यूट्यूब चैनल बिहारी जादू टोना मंत्र में एक बार फिर से स्वागत है। जितने भी मेरे शिष्य शिष्या व्यूवर सब्सक्राइबर हैं सभी का आप सबके अपने ही चैनल यूट्यूब चैनल बिहारी जादू टोना मंत्र में एक बार फिर से स्वागत है। माता सिद्धिदात्री से विनती करता हूँ कि आप सबको सिद्धि प्रदान करें। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते हो, बेल आइकन को प्रेस करके रखते हो कि कोई भी वीडियो जब भी मैं अपलोड करता हूँ तो आप लोगों के समक्ष वीडियो पहुंच जाती है और आप लोगों को ज्ञान की प्राप्ति होती है। आप लोग से मैं हमेशा कहता हूं कि वीडियो को स्किप करके मत देखिए। मैं जानता हूं कि समय बहुत कम है, सब आदमी अपने अपने धंधे में, काम में, बिजनेस में, कोई भी कार्य करते हो उसमें व्यस्त रहते हैं। तो मैं कोशिश करता हूं कम से कम समय में आप लोगों के समक्ष वीडियो प्रस्तुत कर सकूं। वीडियो को स्किप करके ना देखें, नहीं तो ज्ञान प्राप्ति में आप लोगों को विलम्ब हो जाएगी और सही से आप लोग नहीं सीख पाओगे। क्योंकि अगर आप एक डॉक्टर हो, मान के चलिए तंत्र मंत्र भी एक कला है और उसे सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि किसी भी कार्य को सीखने के लिए जब तक उस कार्य के प्रति आपको नशा नहीं लगेंगे, यानी कि सीखने की बिल्कुल लगन होगी, तो ही आप इस कार्य को सही तरीके से सीख सकते हो। ताकि कोई भी रोगी, कोई भी मरीज आपके पास आए तो वो स्वस्थ होकर के जाए, खाली हाथ वापिस न जाए। तो इस तरह का ज्ञान प्राप्त कीजिए। इसीलिए मैं आप लोग जैसे कमेंट करते हो, गुरुजी इस तरह का वीडियो बनाइए, उस तरह का मंत्र प्रदान कीजिए, मैं देता हूँ आप लोगों के समक्ष। और अमूल्य मंत्र मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। हर एक तरह का मंत्र आप लोग देख ही रहे होंगे। कोई भी तंत्र मंत्र यंत्र की क्रिया करने से पहले मेरा हाथ जोड़ करके आप लोगों से विनती है कि अपने शरीर का बंधन अवश्य करें। जितने भी मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर शिष्य शिष्या है सभी से मेरा अनुरोध है कि आप लोग शरीर बंधन करके ही कोई कार्य करें। किसी भी तंत्र मंत्र को ज़्यादा ऊर्जा पावरफुल बनाने के लिए किसी भी शुभ तिथि में उत्तर या पूर्व की तरफ मुंह करके बैठे आसन पे धूप अगरबत्ती जला ले, दीपक जला ले 108 बार, यानी कि एक माला को 108 बार कहा जाता है। एक माला, 3 माला या 5 माला कीजिए। अगर उससे भी शक्तिशाली बनाना है तो आप आम की लकड़ी ले लें और कपूर या घी की सहायता से आप आग जला लें और हवन सामग्री की पैकेट ले करके, जिस मंत्र के लास्ट में स्वाहा नहीं लगा होगा तो मंत्र पढ़ के लास्ट में स्वाहा लगा करके आहुति दे। त्रिकुंड या चौकुंड बना ले या तो किसी भी साफ बर्तन में आग जला करके आहुति दे। बहुत ही ऊर्जावान मंत्र बन जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए हम लोगों के पास धान काटने के लिए, गेहूँ काटने के लिए या सब्जी काटने के लिए, जलावन काटने के लिए जो हथियार होते हैं, कुल्हाड़ी होते हैं, हंसू होते हैं, चाकू होते हैं, तो उसमें जब उसका जो धार जिसको हम बोलते हैं ख़त्म हो जाते हैं तो उसे हम फिर से धार बनाते हैं उसको। जैसे कि रेती दे करके या ग्राइंडर से या पत्थर पे, ईंट पे रगड़ के उसको हम धार बनाते हैं। इसी तरह मंत्र का भी पावर होता है, इसे जागृत करना होता है। कुछ लोगों का कहना है, जो लोग नहीं जानते हैं, ऐसा नहीं है कि सब नहीं जानते हैं, बहुत बड़े गुरु सब बैठे हुए हैं यूट्यूब पे, मैं इन सब को प्रणाम करता हूँ। क्योंकि मैं इन लोगों के सामने कुछ भी नहीं हूँ। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत बड़े विद्वान बैठे हुए हैं, घोरी है, उघर है, तपस्वी है, साधु है, नागा है, तो इन लोगों के समक्ष मैं कुछ भी नहीं हूँ। इन सब को मैं प्रणाम करता हूँ। जितने भी गुरुजनों मुझसे श्रेष्ठ है, बड़े हैं,
ऐसा नहीं है कि मैं कहता हूँ कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, नहीं, मैं ये कहता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तो इन लोगों को मालूम है, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जिनको कुछ मालूम नहीं है। तो मंत्र को जागृत करना होता है, इसे ऊर्जावान बनाना पड़ता है। तो आप किसी भी शुभ तिथि में इसे ऊर्जावान बनाइए, ताकतवर बनाइए, जैसे मैं बताया हूँ ऐसे, और फिर देखिए उसका कमाल कि क्या होता है। तो ज़्यादा समय ना गंवाते हुए आप लोगों के समक्ष मैं एक मंत्र प्रस्तुत करता हूँ, और इसका जो है सो विधि विधान सुन लीजिए। घर से भागे हुए मनुष्य, जो घर से भाग जाते हैं, कोई भी व्यक्ति अगर घर से भाग जाते हैं, कहीं गुम हो जाते हैं, तो उस व्यक्ति को वापस बुलाने के लिए, उस व्यक्ति के बारे में आप पूरा हाल जानने के लिए क्या करोगे, किस मंत्र का आप प्रयोग करोगे, कैसे करोगे, यह विधि विधान सुनिए और इसका मंत्र सुनिए। घर से भागे हुए मनुष्य का मंत्र सुन लीजिए पहले, और क्या करना है वो मैं बताता हूँ। पहले मंत्र सुन लीजिए। मंत्र बहुत ही पावरफुल अमूल्य मंत्र है, और ये इस्लामिक मंत्र है, अचूक मंत्र है। और मैं हर एक तरह का वीडियो डालता हूँ। मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं हर एक तरह का तंत्र मंत्र डालता हूँ। तो मंत्र सुन लीजिए। और एक चीज़ आप लोगों को और भी बतलाता हूँ कि कोई भी अगर इस्लामिक मंत्र का प्रयोग कीजिएगा तो इसमें साफ़ सुथरा का, यानी कि किसी भी मंत्र, चाहे वो हमारे सनातनी मंत्र हो, वैदिक मंत्र हो, तंत्रोक्त मंत्र हो, बरभर, सावर, बराटी, ओघर, कोई भी मंत्र हो, इस्लामिक शुद्धता की बहुत ही आवश्यकता है। तो मुसलमानी जो भी इस्लामिक मंत्र है, तो इस मंत्र में शुरू में आप 11 बार, 3 बार या 7 बार सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये पढ़िएगा। और इसके बाद दरूद पाक पढ़िएगा, जो सबसे छोटा है। मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। मैं कई वीडियो भी बना चुका हूँ इस पे। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। किसी भी इस्लामिक मंत्र के शुरू में इसको पढ़िएगा, जो बताया हूँ, बिस्मिल्लाह और दरूद पाक, इसे पढ़िएगा। और मंत्र ख़त्म होने के बाद लास्ट में भी जितने बार आप बिस्मिल्लाह पढ़े हैं उतने बार वो भी पढ़िएगा, और फिर दरूद पाक जितने बार आप शुरू में पढ़े थे उतने बार पढ़िएगा। ठीक है, ये चीज़ मैं आप लोगों को बतला देता हूँ। इस्लामिक मंत्र का जप करते समय आप लोबान जलाए, सफ़ेद कपड़ा धारण करें और सफ़ेद आसन पे ही बैठे और पश्चिम की तरफ मुंह करके बैठे, और सर पे कुछ रखिएगा सफ़ेद टाइप का। मंत्र सुन लीजिए। या महकाइल बहक या खे या खली को, यह मंत्र है। एक बार फिर सुन लीजिए। या महकाइल बहक या खे या खली को, यह मंत्र हो गया। अब इसका प्रयोग विधि इस प्रकार है, सुन लीजिए। एकांत स्थान में खड़े होकर आकाश के नीचे, यानी कि खुले मैदान में एकांत जगह पे खड़े हो जाइए, पश्चिम की तरफ मुंह करके। ठीक है, और इस मंत्र को 1000 बार पढ़कर आकाश की ओर, यानी कि आसमान की तरफ फूंक मार दे। घर से भागे हुए व्यक्ति घर वापस आ जाएंगे। ठीक है, और अगर इस मंत्र को आप 300 बार लिख करके, यानी कि भोजपत्र के ऊपर, भोजपत्र आपको पंसारी की दुकान में मिल जाएंगे, भोजपत्र के ऊपर आप जाफरान से, अनार की कलम से 300 बार इस मंत्र को, यानी कि 300 इस मंत्र को लिख लीजिएगा बड़े भोजपत्र पे, और आप अपने तकिए के नीचे रख दीजिएगा और सोइएगा। तो उस व्यक्ति को आप स्वप्न में देखिएगा कि वो कहाँ है और क्या कर रहा है, यह चीज़ आपको मालूम चलेगा। ये बहुत ही अचूक और अमूल्य मंत्र है। तो आप लोगों के समक्ष पूरा विधि विधान के साथ मैं बतला दिया हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल सही तरीके से समझ गए होंगे। तो माता भगवती आप सबका कल्याण करें। ओम नमः शिवाय। जय गुरुदेव, जय सियाराम, जय माँ दुर्गा भवानी, विघ्नहर्ता श्री गणेश जी सभी के जीवन से विघ्नों को दूर करें, यही मैं कामना करता हूँ माता महाकाली महाकाल से।